ही बहार, गुरु के संग प्रीत लगा के, सच्चा मिला आधार, गुरु के संग प्रीत लगा के। हो जाता जिसको हमने मंदिर ठिकानों में, हो जाता जिसको हमने मंदिर ठिकानों में, पाया न उसको लेकिन सारे जमाने में, पाया न उसको लेकिन सारे जमाने में, सारे जमाने में, मंदिर ठिकानों में, दिल में मिला दिलदार, गुरु के संग प्रीत लगा के, दिल में मिला दिलदार, गुरु के संग प्रीत लगा के, जीवन में छाई बहार, गुरु के संग प्रीत लगा के, सच्चा मिला आधार, गुरु के संग प्रीत लगा के। थोड़ी गई कुछ बाकी फिर था गवाना ना, थोड़ी गई कुछ बाकी फिर था गवाना ना, हर गाँव में झूठ के प्रेम भुलाना ना, बचनों में पुतले प्रेम भुलाना ना, प्रेम भुलाना ना, व्यर्था गवाना ना, खुशियाँ मिलेंगी बेसुमार, गुरु के संग प्रीत लगा के, खुशियाँ मिलेंगी बेसुमार, गुरु के संग प्रीत लगा के, छूटेगा माया का आधार, गुरु के संग प्रीत लगा के, धन में छाई बहार, गुरु के संग प्रीत लगा। गुरु तेरे प्यार ने ये निश्चय कराया है, दादा तेरे प्यार ने ये निश्चय कराया है, मुक्ति की खातिर मानुष चोला ये पाया है, मुक्ति की खातिर मानुष चोला ये पाया है, चोला ये पाया है, निश्चय कराया है, हो गए भव से पार, गुरु के संग प्रीत लगा के, हो गए भव से पार, गुरु के संग प्रीत लगा के, सच्चा मिला आधार, गुरु के संग प्रीत। तो सारी दुनिया कुछ ना कुछ करने में तत्पर जरूर हो जाती है। अगर हमारे पास निष्ठा सही नहीं है, निश्चय सही नहीं है, तो इस इंद्रियों सहित शरीर किसी न किसी कर्म के हेतु हमको निमित्त होता है। लगता है कुछ करें, कुछ देख लें, कुछ सुन लें, और जब बात आती है ज्ञान की, ज्ञान के लिए हम क्या अभ्यास करें, तो लगता है इस मन को रोकें, तो बाहर से प्रयत्न में जुट जाते हैं, साधना करने में जुट जाते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, तो लग जाते हैं इस निश्चय में। तो अज्ञानी पुरुष तो प्रयत्न और अप्रयत्न से निवृत्ति को प्राप्त नहीं होता है। जिस ज्ञान की स्थिति की बातें यहाँ चलती हैं, उसको साधन करे है जब तक नहीं ब्रह्म जाना जाए, क्योंकि साधन रहित है ब्रह्म और साधन रहित ही पाएगा। तो हमारे अंदर ऐसा विवेक गुरु जगाना चाहता है कि तत्व का निश्चय मात्र ही केवल,
इससे हमारी वासना अपने आप ही क्षीण होने लगती है। ये समझ में आ जाए बात केवल कि बोले अज्ञानी पुरुष तो प्रयत्न अथवा अप्रयत्न से निवृत्ति को प्राप्त होता है। तो जो भी हम प्रयत्न करते हैं वो उसी प्रकार होते हैं जैसे हम नोच नोच करके पत्ते से ना पेड़ से पत्तों को अलग कर रहे हैं। क्या होगा, दूसरे दिन फिर नए पत्ते निकल आएंगे, थोड़े दिन छोड़ दोगे फिर पत्ते उस पर लग जाएंगे। कारण क्या है, वो पेड़ जो है अभी तक अपने जड़ से जुड़ा पड़ा है, और जड़ है देह अध्यास की, जीव भाव की, अहंकार की। फिर नए पत्ते। आज चलो गुरु के साथ बैठ करके निश्चय किया कि ये नहीं करेंगे, कल को फिर थोड़ी सी अंदर में जीव भाव वासना रह गई, तो फिर उस बात के लिए इच्छा उत्पन्न हो जाएगी, फिर ऐसे देखूं, ऐसे जाऊं, ऐसे घूमूं। तो अंदर से हमारे अद्वैत ज्ञानवान लोगों ने ये बात समझी है, इस बात को कि बाहर से कितना भी पुरुषार्थ करोगे, शुद्ध ना होवे कच्ची भीत। गुरु जी कहा करते थे, कच्ची मिट्टी की दीवार अगर बनी होगी तो कितना भी बार बार पानी से धो लोगे इसको तो वो शुद्ध नहीं होगी, क्योंकि फिर मिट्टी निकल आएगी, फिर मिट्टी ऐसे बह जाएगी उससे, तो शुद्ध कहीं नहीं होती है इस कच्ची भीत। तो बोले फिर क्या उपाय किया जाए। अब वो उपाय ये समझाते हैं कि केवल तत्व को निश्चय पूर्वक जान करके ही निवृत्त हो जाता है। ज्ञानी पुरुष क्या करता है, तत्व को निश्चय पूर्वक जानता है। ये तत्व ज्ञान हमको मिलता है कि तू देह नहीं है, तू आत्मा। पर इसका जब निश्चय हो जाए, सुनने से भी काम नहीं बनता, पढ़ने से भी काम नहीं बनता, बस ब्रह्म ही ब्रह्म में गोते लगा ले। ऐसे ब्रह्म में हम गोता लगा ले, इस बात को इतनी निष्ठा पूर्वक समझ लें, पूरा मान लें, फर्म फेथ विदाउट शेक, दादाजी कहते थे कि इतना अंदर में निश्चय पूर्वक उठ जाए, ये बात अंदर में छप जाए कि रात को भी अनायास से कोई जगा करके पूछे कि तुम कौन हो, तो तुमको अपना ये सही परिचय ही बताना पड़े। कैसे मैं आत्म स्वरूप हूँ, कैसे मैं शुद्ध स्वरूप हूँ। केवल इसमें लगा हुआ मन ही जो है इस तरह से अंदर से अपनी समस्त वासनाओं को छीन कर पाता है, जीत लेता है। अद्भुत लगती है बात सुनने में, थोड़ी आसान भी प्रतीत होती है, लेकिन निश्चय होने में बहुत ऐसे रुकावटें आती है। एक तो मन होता है, अपनी बुद्धि होती है, संबंधी होते हैं, देवतागण होते हैं, जीव भाव होता है हमारा, देहाध्यास होता है, लोक वासना, देह वासना, शास्त्र वासना, ये सब आकर के रुकावटें बनने लगती है। लेकिन जो दृढ़ता से अपने निश्चय को पकड़ता है उसी को सत्य जानता है। यहीं पर बस गुरु की इंपॉर्टेंस और अधिक हो जाती है कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं, दीजो दान तो हरि गुण गाऊं। आज सुंदर त्योहार है लोहड़ी। हमारे गुरु जी इसका अर्थ बताते थे, लोहरी, फिर साथ साथ कहते थे दो भी हरि। जिस क्षण तुम ऐसे हरि को लेने और देने में लग जाओगे ना, अभी जिसको भी रिसीव करो तो ये महसूस करो किसी भी रूप में आया ही परमात्मा है, बोल नहीं परमात्मा रहा है। देखो भगवान ही कैसे व्यवहार हो रहा है, भगवान में ही व्यवहार हो रहा है, भगवान का ही लेना देना है सारा। तो लो हरि और दो हरि, सबको देना भी सीखो हरि को ही, कि हरि को ही मैं बैठ करके देता हूं सबको। कैसे हरि को दिया जा रहा है सबको, तो अपने आप जीवन तुम्हारी सदती चली जाती है। निश्चय केवल एक परमात्मा का रह जाएगा, इसके सिवा कुछ बनना ही नहीं है। अभी जितबल देखूं उत्पल प्यारा, ना कोई बैरी मीत हमारा। तो ये उपाय जो बताए जाते हैं, भगवान का सतत स्मरण, बीच में पॉइंट चले थे, जो हम ये जगत में बार बार ये पत्तियां निकल आती हैं, क्या उपाय करें। उपाय तो एक ही है, जड़ से काटना पड़ेगा। तो उपाय यही करते हैं, भगवान का सतत स्मरण, लगातार हमारे मन में उसका स्मरण होता है। इसके लिए गुरु जी ने कितनी सरलता से सारे उपाय बताए हैं कि एक गिलास पानी भी हाथ में आए तो अंदर से ऐसा भाव आ जाए कि वाह भगवान जल के रूप में आ गए तो मेरे हाथ में, वाह भगवान चादर के रूप में आ गए मेरे सामने,
ये भगवान जड़ चेतन में देखने का अभ्यास। तो लो हरि अपने अंदर में लेके जाओ उसको, परमात्मा को। अभी जितवल देखूं उतबल प्यारा, ना कोई वैरी मीत हमारा। जैसे जैसे इसका अभ्यास बढ़ेगा हमारे जीवन में, लगातार स्मरण बढ़ेगा परमात्मा का, इस निश्चय की बात का। इसलिए गुरु यहाँ पर इतना अभ्यास हमको कराता है। आज हम लोगों का सत्संग बहुत ही स्पेशल है। यहाँ नित्य नित्य रोज गुरु खींचता है, रोज बुलाता है, रोज अभ्यास कराता है। और फिर यही नहीं, फिर शाम को तुमको प्रेरित करता है, चलो बैठो, चलो सत्संग करो, अभ्यास करो। फिर दिन भर के लिए तुमको कितना मटेरियल दे देता है, इसका मनन करो, इसका अभ्यास करो, जाओ जाके किसी को भी ये ज्ञान सुनाओ। आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गति पावे। ये सब किसके लिए? सिर्फ एक ही, सारे समय हमारी वृत्ति इसी परमात्मा में लग जाए। कितने सुंदर समझ दे देता है कि क्यों तुमको लगता है कि तुम अपने पति के साथ रह रहे हो या बच्चों के साथ रह रहे हो, भाव बदलो। बोलो हम भगवान के साथ रहते हैं, भगवान से हम आए हैं तो भगवान में रहे। उसकी सृष्टि बहुत नेक है, उसका आनंद लें। हमारे संबोधन भी बदलवा देता है गुरु। बोले संत जी बोलो ना आपको, बच्चों को बोलो ना बड़ा योगी और छोटा योगी, क्यों नहीं बोलते हो? अभ्यास करो, अपने भाव निर्मल करो। इसलिए अपने घर के वातावरण को धीरे धीरे गुरु हमारे बदलवा देता है कि बदलो इन वातावरण को। देखो जाकर के कि कैसे एक एक व्यवहार भगवान से हो रहा है, तुम्हारा भगवान के साथ हो रहा है। अभी जितवल देखूं उतबल प्यारा, ना कोई वैरी मीत हमारा। देखो गेहूं का दाना पिस करके आटे के रूप में मेरे हाथ में आ जाता है, और कैसे हम उसको फिर मारते हैं और फिर रोटी बनाते हैं। तो कैसे हमारे जठराग्नि जो जल रही होती है उसमें हवन हो जाता है। ये सब भगवान की कैसी लीला है। ज्ञान समझ में आने के बाद लगातार स्मरण के लिए गुरु जी ने तो यहाँ तक झाड़ू तक में, बोले झाड़ू भी उठाओगी ना अब तुम, तो तुम्हें भगवान का कोई वचन याद आ जाएगा। लगा देखो ये भी इतने सारे तीलियां एकत्रित हो गई हैं, तो कैसे कमरे को साफ कर देती है। और यही अगर बिखर जाएंगी तो यही कूड़ा कहलाएंगी। संगठित हो गई है तो ये कैसे एक झाड़न बन गई है, काम करती है कोने कोने से जैसे ज्ञान निकालने का। तो दिन रात हमको गुरु ये अभ्यास दे देता है कि भगवान का सतत स्मरण होना चाहिए। सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर का ही है, ये भाव पक्का हो जाए। इसलिए सतोगुणी ज्ञान गुरु के मुख से ही मिलता है हमको कि कैसे रवनु देखन वाली आंख गुरु से ले लो। सब में भगवान देखने की ये आंख देख लो, ले लो अंदर से। लो हरि और दो हरि। खुशियां मनाने के लिए जरूर ये त्योहार होते हैं। पंजाबी लोगों में खास फसल इतनी अच्छी पक रही होती है इन दिनों, फसल लहला उठती है, उसको देख करके खुशी होती है। घर में कोई नई बहू आती है, कोई नया उत्सव होता है, उसके स्वागत के लिए मनाते हैं। खास अग्नि के चारों तरफ खड़े होकर के उमंग रखते हैं, उत्साह रखते हैं। तो जरूर रखना, जरूर करना, पर इस ज्ञान अग्नि को जला करके अपने अंदर, इस प्रेम अग्नि को जला करके अंदर। और फुलेरे फुलेरे जैसे मन फूला फूला फिरे जगत से, कैसा नाता रे। ऐसे फूले की तरह हंसते रहो, नाचते रहो, गाते रहो। आज कैसे डॉक्टर हमारे दादाजी ने 4 लोगों से हमारी दोस्ती करवाई है, बोला इनके साथ हमेशा रहना। आज के दिन जब धूप निकलती है, कल तो 14 तारीख को तो लगता है संक्रांति के दिन थोड़ा क्रांति आ जाती है, परिवर्तन होने लगता है मौसम का, धूप खुलने लगती है। माघ की जो ठंड होती है ठिठुरने वाली, वो धीरे धीरे शांत होने लगती है। कल सब संक्रांति की खुशी में बैठेंगे। आज उससे पहले विशेष त्योहार लोहड़ी के रूप में पंजाब में बनाया जाता है। तो कैसे अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। तो डॉक्टर सनशाइन, इसके साथ रहा करो, हमेशा उसका शुक्राना। इसलिए सुबह टहलते हुए सूर्य के दर्शन करना, सूर्य के साथ थोड़ी देर बैठना, सनशाइन में थोड़ी देर बैठना। आजकल कैसे डॉक्टर्स बताने लगे हैं कि विटामिन डी की कमी हो जाती है तो शरीर ऐसे सुस्त हो जाता है, अंदर से बीमारियां पनपने लगती हैं, दर्द होते हैं हड्डियों में इसके। तो कितना हेल्प करता है। डॉक्टर बोला डॉक्टर सिंगिंग तुम्हारे पास है, गाते हो, गुनगुनाते हो, बजाते हो।
सत्संग में ये भी हमको भरपूरता से मिलता है। कोई थोड़ी देर होगी ना, कहेंगे भैया भजन गाएं, कुछ गाएं, कुछ अच्छा सा भजन गाएंगे, चलो नाचते हैं गाते हैं। तो डॉक्टर सिंगिंग और डॉक्टर डांसिंग ये भी दादा ने हम सबको दिए, बोले इनसे भी दोस्ती करके रखो। गुरुजी कहते थे घर में कोई भी कार्य करो डांसिंग स्टाइल में करो, नाचते हुए करो, मौज लेते हुए करो, मजा लेते हुए करो। आज एक कोई मिला, उसने नया अर्थ बोला, जॉय श्री कृष्ण। मैंने कि जॉय श्री कृष्णा तो जय श्री कृष्णा तो बोलते हैं आपस में हम लोग, पर हमने तो आज अच्छी बात सुनने में आ गई। जॉय यानी हमेशा उमंग में रहो, जॉयफुल रहो, चीयरफुल रहो, प्रेम पूर्वक रहो अंदर से, जॉय श्री करना। परमात्मा की करुणा, परमात्मा की करुणा को पहचानो उसको। हर जगह कैसे उसने इतनी सुंदर प्रकृति बनाई हुई है। आज सुबह मैं थोड़ी देर के लिए बाहर निकला, ऐसा अद्भुत नजारा, मैंने कहा देखो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि पहाड़ियों पर ऐसे खड़े हुए, कुछ भी दिखने में नहीं आ रहा था, लग रहा था बिल्कुल बादलों में जैसे परमात्मा ने ऐसा निवास बना दिया है। तो कैसे कुदरत ये नए नए नजारे हमको दिखाती रहती है। दोपहर तक धूप खुल जाएगी तो और अच्छा हो जाएगा। कैसे रंग बदलती रहती है। अभी अमेरिका का एक वीडियो हम लोगों ने देखा, 8-8 इंची देखिए, 2-2, 3-3 फुट ऐसे बर्फ उनके वहां जमी हुई है। सोचो, पूरे पूरे घर सफेद हो गए हैं, सब गाड़ियां सफेद हो गई है, पूरी धरती ऐसे सफेद हो गई है। कैसे कुदरत ये बरसा देती है। कहाँ पर लगा हुआ है ऐसा फ्रिज, और इतनी महीन बर्फ को वैसे गिरा देता है। उसकी कुदरत का आनंद लेना सीखो, मौज लेना सीखो। जहां परमात्मा ने रखा है हर वक्त लाफिंग मूड में, डांसिंग मूड में, सिंगिंग मूड में, इस मूड में रहना सीखो। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हो। तो हर बात में ऐसा अभ्यास करो अपने जीवन में कि सब कुछ ईश्वर का है, ये भाव तुम्हारा पक्का हो जाए। तेरे लिए बंदे कैसी रची बहार, दुनिया में आकर के भूला तू अपना करा। इसलिए भगवान ने कितने रंग, कितनी प्रकृति कितनी सुंदर बनाई हुई है। पर ये तो हम अपने अज्ञान के कारण जकड़ में रहते हैं, पकड़े रहते हैं, भूल ही गए हैं। जैसे अरे कहीं जाकर के घूम के भी तो आओ, कहीं मिल करके भी तो आओ। ये तो कुछ ऐसा एक रोगाणु चला हुआ है, उसने सबको अंदर बंद कर दिया है। हम तो वैसे बिल्कुल फिट है, ठीक है, अच्छे से, लेकिन बस कुछ डॉक्टर मित्रों ने सलाह दी है कि अभी आप बिल्कुल नहीं मिलिए, आपके लिए नहीं दूसरों के लिए भी अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर शरीर में आ जाता है कोई रोग तो उससे दूसरे भी ना परेशान हो जाए। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि ये माध्यम इतना अच्छा बना हुआ है मिलने का, प्रेम करने का, बात करने का। तो आओ तो इन चारों डॉक्टर्स को, जो डॉक्टर ने दादाजी ने हम सबको दिए हैं, इनका पूरा स्वागत करें। डॉक्टर सनशाइन, डॉक्टर सिंगिंग, डॉक्टर डांसिंग और डॉक्टर लाफ्टर। अच्छी अच्छी बातें याद करके हंसें, किसी को हंसाएं। तुम्हारे मिलने मात्र से किसी के चेहरे पर हंसी आ जाए, ऐसा अपना जीवन बनाओ। ऐसे जीवन से सुगंध दो। पक्का करो कि सब कुछ ईश्वर का है, ये भाव पक्का करो अंदर से। बनी बनाई बन रही। और तीसरा बोला, जीव जो है लक्ष्मी का मालिक नहीं पुत्र है। ये अभ्यास तुम्हारे जीवन की वासनाओं को छीड़ करेगा, हटाएगा मन जगत से। अनायास ही हम इसके मालिक बनने लगते हैं। जबकि पुत्र मतलब हम निश्चिंत रहे इस माया में। बेटा कैसा कैसे निश्चिंत रहते हैं, जब छोटा बच्चा होता है उसे चिंता करता है घर में कि कहाँ से खाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे। उसे पता है मम्मी पापा जाने, मेरे माता पिता जाने इस बात को, उन्हें कैसे करना है, कैसे करेंगे। तो ऐसे ही हम जब इस माया में, इस लक्ष्मी के साथ, धन के साथ इतनी निश्चिंता से पुत्रवत रहते हैं, पुत्रवत उसको सम्मान देते हैं, प्रेम देते हैं, तभी अच्छा लगता है। जब हम इसके मालिक बनने लगते हैं तो वहीं से हमारे जीवन में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। तो तीसरा अभ्यास बोला वासना क्षीण करने के लिए, जीव लक्ष्मी का मालिक नहीं है, वो पुत्र है इसका। तो इसके मालिक बनने की, दावा रखने की, दावा से ही दुख बन जाता है सारा। ये तो जीवन बहुत अच्छा होता है। पर जहां संबंधों में दावा रखने लगते हैं,
बहू है तो ऐसे मानना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, बेटा है तो उसको ऐसे करना चाहिए। वही चीज देखो हमको दुख मिलना शुरू हो जाता है। और जब ये सब अंदर से निकल जाता है और एक ही शुद्ध भाव आ जाता है कि सब कुछ ईश्वर है, ईश्वर का ही है, ईश्वर में ही बरत रहे हैं, ईश्वर ही लीला कर रहा है, तो स्थिति ऐसी होती है जैसे पिक्चर देख रहे हैं सारे समय। जब कोई पिक्चर देखते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ करते हैं, तो एंटरटेन कर रहे होते हैं ना, उस समय मजा ले रहे होते हैं, हर सीन का मजा ले पाते हैं। ऐसे ही ज्ञानवान इसी तरह से जानता है कि बस सीन पे पिक्चर चल रही है पर्दे के ऊपर, बाकी आधार तो पर्दा है। कैसे उसके अंदर में दुख लगेगा कि कोई मर गया, कोई जी गया? पिक्चर है, पर्दा था, पर्दे का तो नाश होता नहीं, पिक्चर बदल गई बस, सीन बदल गया बस। आया कोई क्रोध का सीन आया, क्रोध करके कोई चला गया, सीन बदल गया। पर्दा तो वैसा का वैसा ही है, मुझात्मा का क्या बिगड़ा? ऐसा तत्व का निश्चय करने वाला बोला, वो निवृत्त हो जाता है, वो निवृत्ति को पा लेता है, सुख दुख लाभ हानि सारे द्वंद्वी जोड़ों से निवृत्त हो जाता है, और ऐसे परमात्मा का वो दीदार करता है जब ये समझ अंदर में आ जाती है। चौथा अभ्यास बोला था शरणागति, जब हमारे आचरण में शरणागति आ जाती है, जब ऐसे हम गुरु जीवन में आता है तो शरणागति का भाव हमारे जीवन में डालता जाता है। शरण में आ तो गति हो जा, गति हो जाएगी तुम्हारी। सच्चा गुरु मिलता है तो शरणागति हमको मिलती है, निश्चिंतता मिलती है कि गुरु है ना, साईं मेरा राखा है, मालिक मेरा राखा है, ऐसा अभ्यास होने लगता है। और अंदर से लगने लगता है कि क्या नहीं दिया है मेरे गुरु ने, इतनी सुंदर समझ दे दी, इतनी अच्छी बात समझा दी, तो शरणागति आने लगती है। अर्जुन को शरणागति थी तो निश्चिंतता थी उसको, कैसी भी खबर थी कोई दिक्कत ही नहीं थी उसको, कुछ बुरा लगता ही नहीं था, खराब लगता ही नहीं था। जिस संतों को शरणागति आ जाती है वो फिर माया में कभी विचलित नहीं होते, कभी माया की किसी भी ऊंच नीच से उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तुम भी देखो तुम्हारा चित्त ऐसी शरणागति भाव में आ गया, जिया हलाई तिया बाहवा, जिया घुमाई तिया बाबा, जैसे चलाए परमात्मा तेरी वाह 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 लगी रहे। जो भी ठीक से ज्ञान से दिल लगा रहे हैं, मैं देखता हूँ सभी के चित्त में ये बात आती जाती है, वो बहुत अंदर से शुक्रानों में भीगे रहते हैं, ऐसे अंदर से प्रेम में डूबे रहते हैं अंदर से। तो ये चार बातें हैं जो वासना को छीन करती हैं, क्योंकि आप कितने भी मूल को सींचते रहेंगे और ऊपर से पत्ते काटते रहेंगे, कभी पत्ते हटेंगे नहीं। इसलिए हम भ्रमित हो जाते हैं कभी कभी, कितने दिन से सत्संग में आ रहे हैं, इतने निश्चिंत रहो, बस ये जानो गुरु ने बता दिया है कैसे तू आत्म स्वरूप है, केवल निश्चय कर कर अपने तत्व को जान लेना है, पर ठीक से जान लेना, उसी प्रकार जान लेना जैसे कि तुम हर समय क्या देख रहे हो, पर्दे को देख रहे हो, जैसे जान रहे हो कि सबका आधारभूत क्या है, कैसे परमात्मा है, उसी में रमण करो। और फिर आकर के देखो अपने अंदर कि कैसे सारे ख्याल तुम्हारे गुरु ने बदल दिए। और अगर तुम्हारा ख्याल तुमको कभी ना उलझाए तो परमात्मा को भी ताकत नहीं तुमको उलझाए। तो मेरे सतगुरु प्यारे ने मेरा आना जाना छुड़ा दिया, मेरा जन्म मरण दुख दूर किया, सारा जन्म मरण दुख मेरा दूर किया। ये समझ दे दी गुरु ने हमको, इस सही समझ के साथ जीते चलो तो गुरु हमें ये मुक्ति दे देता है। समझ रखो अंदर में, चारों डॉक्टरों से अपनी खूब दिन भर में पहचान करना, अभी उठना, किसी ने अगर बाहर जलाया हो तो थोड़ा सा नाच लेना, सिंगिंग कर लेना, डांसिंग कर लेना, लोहड़ी बनाओ जाकर के, जिन जिनके परिवार में लोहड़ी बनाई जाती है उत्सव के रूप में, तो उस रूप में भी बनाओ जाकर के। दादा ने 4 डॉक्टरों से हमारी अच्छी तरह दोस्ती करा दी है, सनसाइन निकलेगी, कल फिर आ जाना, कल से फिर से मौज से बैठेंगे। तो हैप्पी लोहड़ी। लिया हरि को सभी ने, लेना देना आनंद का हो।
क्या बता रही है? और कोई बता रहा है कुछ?